हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप के सामने जो मेरा नया टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। इससे पहले मैंने आपका एक टॉपिक और क्लियर करा था, वो भी डिफरेंशिएशन ही था, लेकिन वो किस मेथड से था, वो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से था। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें ताकि मैं उस पर और प्रोग्रेस करूं। और आज जो मेरा टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा शॉर्टकट कह लो या फिर डायरेक्ट मेथड कह लो, उससे हम करने वाले हैं इसको। और इससे पहले जो था फर्स्ट प्रिंसिपल था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल वैसे इंपॉर्टेंट है, और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल आपको आंसर चेक करना होता है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, और इससे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, और हो सकता है इस पूरी वीडियो में मैं इसको कवर कर लूं, तो आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, ये पूरा वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आए। 11th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉलेज में जो भी आप कोर्स कर रहे हैं अगर आपके पास मैथ्स है तो वहां पर भी आपका डिफरेंशिएशन टॉपिक मिलेगा, और वहां पर भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना, और पूरा का पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, पहले आपको मैं इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेस लिखा देता हूं आपको, ताकि फॉर्मूले में दिक्कत ना आए। तो ध्यान से देखिए, इसका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो ये रहा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। इसका जो फॉर्मूला है, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे x की पावर n के फॉर्म में मिल सकता है। देखो n कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, एन 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें करना क्या है, आपने फॉर्मूला रटना अलग चीज हो गया, समझना अलग चीज हो गया। तो आपने समझना है, इसको रटना नहीं है। सारे लगभग लगभग 90% क्वेश्चन इसी से होने हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले पावर को आगे लेके आना है, पावर को आगे लेके आना है। तो पावर आगे लेके आ गया मैं, फिर पावर में से एक माइनस कर दो। ठीक, समझ में आया क्या बोला मैंने? जो पावर है उस पावर को आप उठा के आगे लेके आ जाओ, और पावर में से एक क्या कर दो, आप माइनस कर दो। तो इसको हम पढ़ेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो उसको याद नहीं करना, आपने समझना है कि पहले हमने पावर को क्या किया, आगे लेके आए, फिर उस पावर में जो था उसमें एक क्या कर दिया, माइनस। इसका एक दो एग्जांपल यहां पे दे देता हूं मैं। जैसे d अपॉन डी एक्स, जब भी आपको d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड इस टाइप में लिखा है तो समझ जाना ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। मान लीजिए x की पावर 3 का मैं एग्जांपल लूं, तो पावर पहले कहां आएगा, आगे। चलो भाई, पावर 3 आगे आ गया, फिर पावर 3 में से एक क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3 - 1 यानी कि 3x की पावर 2। ये तो बच्चों की तरह दिखा रहे हैं हम लोग कि 3 - 1 2 होता है। बस आपको नॉर्मल से क्या करना है कि 3 में से 1 को माइनस करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए x की पावर 4 है, तो पहले पावर आगे, फिर पावर में से एक माइनस, तो 4 - 1 3। ऐसे एक और एग्जांपल अगर उठाऊं, x की पावर 7, कितना भी बड़ा आप एग्जांपल उठा सकते हो, कितना भी बड़ा, मेथड यही रहेगा। तो पहले पावर क्या आ गया, आगे 7, फिर 7 में से क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना बचेगा, 6। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, अभी इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं। एक और फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, d अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर मान लो यहां पर आता है कांस्टेंट, ये तो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में भी बता दिया था। कांस्टेंट मतलब जहां पर आपको x दिखाई ही ना दे, x होगा ही नहीं वहां पर, 1 2 3 ABCD, तो उनका क्या हो जाएगा, 0। फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर लिया था हमने। d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x, इसका होता है 1/x, लेकिन इसका बेस क्या होगा, e होगा। अगर नहीं लिखा तो e मानोगे आप लोग। d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x का हमेशा e की पावर x ही होता है। एक और, अब थोड़ा सा टिग्नोमेट्री वाले लिखा देता हूं यहां पे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स,
डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है आपका माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होता है आपका सेक एक्स टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और लास्ट एक और बता देता हूं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। वैसे ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से लगभग लगभग कर ही लिए हैं, तो आप ध्यान से इन फॉर्मूले को देखो और एक स्क्रीनशॉट फटाफट से इसका ले लो। और ये फॉर्मूला आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन फॉर्मूले को डाल दूंगा, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं। यही फॉर्मूला आपके जो पूरा डिफरेंशिएशन कवर करते हैं, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन। वास्तव में डिफरेंशिएशन करते नहीं, हम केवल फॉर्मूला रखते हैं बस, तो हमारी मेहनत केवल कैलकुलेशन करने में ही जाएगी या नॉर्मलाइजेशन करने में। क्लियर? तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। तो आप लोगों ने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं, ध्यान से देना। स्टार्टिंग में बेसिक से ही करता हूं, जैसे भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे, तो ध्यान से देखो। जैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं, मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 29 है। तो एक्स की पावर 29 का क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, पावर कहां लेके आनी है, आगे। कहां लेके आनी है पावर, आगे। ठीक है भाई, लेके आ जाते हैं, लेके आ गए। पावर में से एक क्या करना है, माइनस। तो पहले पावर कितनी थी, 29। अब इतनी खतरनाक कैलकुलेशन तो है नहीं कि कोई भी बच्चा इसको ना कर पाए कि भाई 29 माइनस 1 कितना होगा, उंगलियों में कर रहे 29 माइनस 1। तो भाई नॉर्मल कैलकुलेशन है, सबको पता होना चाहिए यार, एक कम करना है तो एक्स की पावर 28, एक्स की पावर 30 होगा तो 30 एक्स की पावर 29, एक्स की पावर 55 होगा तो 55 एक्स की पावर 51, अगर x की पावर 99 होगा तो 99 x की पावर 98। तो मुझे लगता है कि आपको नॉर्मल x का डिफरेंशिएशन कैसे करना समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कभी x ऐसा आ गया, मान लीजिए x ऐसा आ गया, चलो बड़ा पावर ले लेते हैं कुछ ऐसे, तो आप कैसे करोगे, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है। अपॉन में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, हमारा फॉर्मूला ऊपर है x की पावर n, लेकिन ये तो 1 अपॉन एक्स की पावर n। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यही तो हमारा नॉर्मलाइजेशन है, x की पावर 5 को नीचे से कहां लेके जाओ, ऊपर, तो x की पावर क्या हो जाएगा, माइनस। पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जब हम ले जाते हैं तो पावर प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाती है। अब सेम वही तरीका, पावर चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे अपॉन हो, फ्रैक्शन फॉर्म में, किसी में भी हो, तरीका वही है कि पावर कहां लेके आओ आप, आगे। चलो भाई लेके आ जाओ, आगे लेके आ गए। फिर पावर में से एक क्या कर देना है, माइनस। तो माइनस में तो ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 5, और इसी पावर में एक हमने माइनस कर देना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स की पावर -6। तो अगर मैं इसको जैसे क्वेश्चन था उसी फॉर्म में लिखना चाहूं तो माइनस का 5 ऊपर रहने दो, और एक्स की पावर जो माइनस का 6 है इसको कहां लेके आ जाओ, नीचे, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर? तो कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन प्लस में था, अपॉन में अगर एक्स है तो आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। जो पावर थी वो कहां आ रही है, ऊपर, और नीचे एक्स की जो पावर थी उसमें एक ज्यादा हो रहा है। तो यहां से क्या हम कुछ नोट निकाल सकते हैं, अगर कभी भी मेरा एक्स नीचे आएगा तो बार बार बड़े क्वेश्चन में मैं इतना बड़ा थोड़ी करता रहूंगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं, कि जब भी मेरा क्वेश्चन आएगा तो बार बार मैं इतना बड़ा प्रोसेस थोड़ी करूंगा बड़े बड़े क्वेश्चनों में। तो एक ट्रिक निकालते हैं, देखो फटाफट। अगर मान लीजिए 1 अपॉन एक्स है, इसका मुझे लिखना है, तो क्या करना है, जो पावर रहेगी वो ऊपर आ जाएगी, तो पावर तो 1 है तो लिखने की जरूरत है नहीं, और विथ आंसर माइनस, और नीचे पावर 1 बढ़ा दो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर अगर है नीचे तो पहले क्या आ जाएगा, पावर कितनी है, 2, -2, और पावर में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, एक्स की पावर 3, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर अगर 3 ले ले तो पावर 3 -3, एक ऐड कर दो, एक्स की पावर 4, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो पावर कितनी है, 4, ठीक है भाई, -4, अपॉन में क्या हो जाएगा, 5, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, चलो बड़ा सा ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स की पावर 19, तो पावर कितनी है, 19, ठीक है भाई, माइनस का 19, और 19 नीचे है तो एक ऐड कर दो, इजी। उम्मीद है सबको ये ट्रिक समझ में आई होगी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अपॉन में एक्स आएगा तो सबको पता है, देखो भाई प्रोसेस तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, पहले उसको कहाँ लेके आओ, ऊपर, पावर किस में आएगी, माइनस में, अब उस पावर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस हो, पावर कहाँ लेके आना हमने, आगे, -5 आगे आ गया, और जो पावर था, कुछ भी हो पावर, आपने पावर में -1 करना ही करना, तो माइनस का 5 है, माइनस का 1 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, तो x की पावर -6, नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वापस प्लस। तो हमने क्या देखा कि जो पावर था वो विथ माइनस ऊपर चला गया, और जो नीचे पावर थी उसमें +1 होकर आंसर आ गया, तो हमने सब जगह वही तो करा है। देखो अगर मैं पूछूं 1 अपॉन एक्स की पावर 101, अगर मैं इसका पूछूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पावर कितनी है, 101, तो बताओ कितना आएगा, माइनस का 101 अपॉन एक्स की पावर 102। तो ये आपका छोटा सा एक ट्रिक मैंने बता दिया जो आपके बहुत काम आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक हो गया, तो आप इसको नोट कर लो फटाफट से। चलो इसी चीज को आगे लेके चलते, और अगर मान लो मेरे पास खाली x है, अगर मेरे पास x है तो पहले इसको मैं प्रॉपर तरीके से कराता हूं जैसा भी आपको सिखाया था। अगर जब पावर कुछ नहीं होता हम कितना मान लेते हैं, 1, तो मेथड कहता है पहले पावर कहां लेके आओ, आगे, ठीक है, लेके आगे भाई, फिर पावर जो भी रहेगी उसमें क्या कर देना आपको, -1, तो 1 तो ऑलरेडी है x की पावर में, तो उसमें एक और 1 को क्या कर देना आपने, माइनस, और 1 - 1 0, तो 1x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो, सबको पता होना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 × 1 का मतलब 1, तो इसका आंसर 1। तो यानी कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, सबको पता है ना, 1 - 1 0 होता है, कहीं पता चल रहा है किसी को पता ही ना हो 1 - 1 0 भी होता है, हाँ ये हो सकता है ना पता हो किसी को, कि किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर देखो आंसर कितना आ गया, 1, और जिसको इतना प्रोसेस ध्यान नहीं रखना है तो भाई देखो मेथड नहीं है पर मजाक मत समझना इसको, देखो नीचे भी dx और ऊपर भी क्या है, dx, तो कोई तो बोल देगा अच्छा है, देखो dx से dx कैंसिल, तो कितना बचा, 1, झंझट ही खत्म, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा मत सोचना कि मेथड, हाँ ध्यान रखना, ये खाली ऐसे बता रहा हूँ, किसी को अगर ये पल्ले ना पड़ा हो तो इससे याद रख सकता है कि x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, dx से dx कैंसिल, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा सभी को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाते हैं इनका भी लेवल, उम्मीद है ऐसा तो समझ में आ गया होंगे सबका। डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लीजिए आगे नंबर है और x की पावर 5 है, ये है मान लीजिए, तो पावर पहले कहां है, देखो मेथड वही यूज होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नंबर इनटू में आ गया कोई दिक्कत नहीं, तो पहले पावर कहां लेके आ जाओ भाई, आगे, कहां लेके आ जाओ, आगे, लेकिन आगे तो ऑलरेडी मेरा कितना है, 5 है, या तो अगर जिसको ऐसे में दिक्कत आएगी तो पहले बच्चा ऐसा समझ ले, देखो आप नीचे देख रहे हो dx, तो यानी कि जिसके आगे आपको d दिख जाए समझ जाना डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो केवल उन्हीं का होगा, बाकी किसी और का नहीं होगा। तो d अपॉन डी एक्स का मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो केवल किसका होगा, x वालों का, तो बाकी सबको कहां निकाल दो, बाहर, तो 5 को मैं बाहर निकाल दूंगा और अंदर बचेगा x की पावर 5, तो 5 अपनी जगह पर ब्रैकेट लगा दो क्योंकि अंदर जो भी प्रोसेस चलेगा वो अंदर ही रहने दो। अब तो आपको सभी को पता है कि पहले पावर आगे, फिर पावर में से एक माइनस यानी कि 4,
अब तो इंटू होगा, अब कोई बच्चा इसको छोड़ मत देना कि ऐसे कैसी, इंटू अगर हो रही है तो करो। तो 5 इंटू 5 25 एक्स की पावर 4 इसका आंसर। तो ये तो मैंने देखो आपको डिटेलिंग में क्या बोलेंगे, नॉर्मल है, बट इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि भाई पावर कहाँ आएगा, आगे, ठीक है भाई, पावर आगे आ गया, तो आगे ऑलरेडी कितना है 5, तो 5 5 से 25 और पावर में एक माइनस कर दो 4, आंसर खत्म। तो ये था आपका, अगर आगे नंबर है। लेकिन अगर बाय चांस ये ऐसा हो जाए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसी तरीके का ले लेता हूं, एक्स की पावर 5 प्लस 5 मान लो, अगर ऐसा हो जाए तो कैसे करेंगे? तो एक काम करो ना, आपके पास अब दो दो क्वेश्चन आ गए, अभी तक आपके पास सिंगल क्वेश्चन चल रहे थे, अब आपके पास दो क्वेश्चन आ गए, तो डी अपॉन डी एक्स को आप दोनों के साथ लेके चले जाओ। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 और डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5 के साथ तो चला गया है, अभी किसके साथ भी जाएगा, 5 के साथ, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसका तो आप कर सकते हो, पहले पावर आगे आएगा, पावर में से एक माइनस होगा तो कितना बचेगा 4, ये आपका आंसर आ गया। और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है हमने, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर क्या आपको कोई एक्स दिख रहा है दूर दूर तक, 5 के साथ कोई भी एक्स नहीं है, इसका मतलब इस बार आप इन कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा इसका 0, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया? और क्वेश्चन करते हैं इसमें दो तीन और। मान लो अगर मैं पावर इस बार थोड़ा सा फ्रैक्शन टाइप में अगर ले लूं, एक्स की पावर मान लीजिए मैंने ले लिया 3/2, तो इसका क्या आएगा आंसर? लिखना इसका कोई बड़ी बात नहीं, अगर मैं आंसर लिख दूं तो इसका आंसर डायरेक्ट ये आ गया। लेकिन ऐसा होता है किसी किसी के लिए कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन भी, वही ना, हम शुरू से मैथ से धीरे 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 भागते हुए हैं, क्योंकि हमने कभी टाइम ही नहीं दिया मैथ्स को, प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो हमें मैथ्स कहां से समझ में आएगी? हमसे ज्यादा तगड़ी कैलकुलेशन तो कौन करता है, जो सड़क पर, जिन्होंने कभी पढ़ाई भी नहीं करी है, जो काम कर रहे हैं सड़कों पर, अगर उनसे हिसाब किताब पूछ लिया जाए, वो हमसे ज्यादा खतरनाक कैलकुलेशन करते हैं। क्यों? उनका डेली का काम वही बन चुका है। और हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल कॉपी किताब तक सीमित रहते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं देते सीखने के लिए, और धीरे 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 हम मौज मस्ती में रहते रहते हैं, और वो चीज हमारे से दूर होती जाती है। कभी कभार सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाते हैं, अगर उन्होंने सब्जी को थोड़ा सा ज्यादा तोल दिया तो करेक्ट पैसा बता देते कि भैया आपका इतना पैसा हुआ है, और हम पढ़े लिखे होने के बावजूद वहां पर क्या करते हैं, हिसाब किताब नहीं जोड़ते हैं। रीजन, शर्म आती है वहां पर, कि कहीं सब्जी वाले भैया बोलेंगे यार इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी हिसाब किताब नहीं कर पा रहे, मैंने तो तुरंत कर दिया, तो हम जितना भी वो वापस दे देते अपने जेब में डाला, और घर आके बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेटर से जोड़ रहे होते हैं कि मेरा सही काटा नहीं काटा पैसा। समझ रहे हो ना? तो हमें चीजों से दूर नहीं भागना है, जो चीज लाइफ में टफ लगती है उस चीज को हमेशा आप करो, करो उसे। तो वही चीज बोल रहा हूं, ये कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है, ठीक है? तो ध्यान से देखना, x की पावर 3/2 है, तो भाई 3/2 तो मैं आगे लेके आ गया, अब 3/2 में से एक क्या करना है, माइनस, तो एक तो देखो ऐसे करते हैं नॉर्मली, जो आपने सभी ने सीखा रहेगा, -1 कर दिया, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 1 जा 2, तो 3 - 2 यानी कि 1/2। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे हम छोटे से क्वेश्चन में, तो भाई वो तो बेवकूफी है फिर तो। या तो आपको एकदम इतना फास्ट आना चाहिए कि 3/2 -1 2 1 जा 2 3 -2 1/2, और या तो आप कैसे कर लो, ऊपर जो भी नंबर है उसमें से नीचे वाले को माइनस कर दो, क्योंकि डिफरेंस एक का ही है। तो 3/2 है, तो 3 - 2 कितना होगा 1, नीचे वाला चेंज नहीं करना है, आप पहले पावर को आगे लेके आओ, फिर पावर में सबको पता है क्या माइनस करना है, एक, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर दो, सीधा सीधा माइनस, तो 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7/3 मान लीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले पावर कहाँ आएगी, आगे, ठीक है भाई, लेके आगे, फिर पावर में से एक क्या कर देंगे हम लोग, माइनस,
तो -7 -3 कर दो ना, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, और नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, तो 7/3। और ऐसे देखोगे तो देखो ऐसे करा हमने, एलसीएम कितना आएगा 3, 3 1 जा 3, और 7 -3 कितना आ जाएगा 4। तो ये तो भाई देखो उसके लिए है जो पहली बार कर रहा है, चलो मान लिया। लेकिन जिनको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आती है, फास्ट करी हुई है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एक और थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा नहीं, 3x⁵ प्लस x⁵3/2 प्लस 2x प्लस 5, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी आपने अकेले अकेले करा था इनको, अभी इन सबको साथ में करना है। लेकिन अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो आप इनको d/dx को सबके साथ भेज दो, फिर अलग अलग कर लो। और नहीं तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट देखो, 5 3 जा 15 x⁴, 3/2 आगे x⁴1/2, 2x का कितना हो जाएगा 2, और 5 के साथ कोई भी x मल्टीप्लाई में नहीं है, तो 5 का कितना हो जाएगा 0। तो अलग अलग करते हैं, d/dx of 3x⁵, d/dx of x⁵3/2, और d/dx of 2x, और d/dx of 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका तो हो जाएगा, पहले पावर कहां आएगी आगे, लेकिन आगे ऑलरेडी कितने है 3 है, तो 5 3 जा 15, और x⁴4, पावर में एक माइनस हो जाएगा, 3/2 आगे, और x की पावर में 3/2 में से एक क्या कर देना माइनस, तो 3/2 -1 कितना बचेगा 1/2, और प्लस 2x का, x का कितना होता है 1, क्योंकि 2 का तो होगा नहीं, 2 कहां आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो x का कितना होगा 1, और 5 के साथ कोई भी x नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा 0। ये आपका आंसर, इसको हटा देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कुछ थोड़े से बड़े क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और बात रही अब थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन में आते हैं, अब हम थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा देते हैं, जहां पर क्वेश्चन अच्छे खासे जो एग्जाम में भी देखे जाते हैं 11th 12th ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह में, तो हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। तो मान लीजिए अब जैसे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, और अगर मान लीजिए लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, सबसे पहले हम लॉग वाले टॉपिक को उठाते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए लॉग वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो सबको पता है भाई कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, यही होता है। तो ये तो हो गया आपका मेन फॉर्मूला। अब इसके अंदर log के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। मान लीजिए पहला क्वेश्चन अगर मैं इसके ऊपर उठाऊं, d/dx ऑफ log, यहां पर बेस 2 और ये दिखा दिया मैंने x। ठीक, d/dx ऑफ log x है तो log x, लेकिन इस बार जो बेस है वो कितना है, यहां पर 2 है। बेस कितना है देखो ध्यान से 2, और मैंने इसी सीरीज में जो मैं वीडियो बनाते हुए चल रहा हूं, इसी सीरीज में मैंने एक वीडियो बनाई हुई लॉगरिथम के ऊपर, तो वहां पर आप देख सकते हो कि जब भी बेस होता है, अगर आपको दिखाई दे रहा है बेस ऐसा है, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए log नीचे a और ऊपर b है, तो अगर बेस आपको a शो किया गया, देखो यहां पर जो log x का फॉर्मूला 1/x है, वो बेस e के साथ है, ये होता है फॉर्मूला बेस e के साथ, और यहां पर बेस कितना दिखा रखा है 2, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। log b और बेस कितना है a, तो मैंने आपको कहा था सिंपली कि ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे लिख दो, और विथ log, सिंपल फॉर्मूला। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसको लिखोगे आप x को तो ऊपर ही लिख दो log के साथ, और 2 को नीचे लिख दो log के साथ, ये हो गया log x अपॉन log 2, ये बना आपका क्वेश्चन। अब ये है क्वेश्चन, लेकिन ऊपर log x है तो डिफरेंशिएशन तो केवल x वाले का होगा, नीचे log 2 कोई फंक्शन नहीं दिख रहा, देखो कांस्टेंट है log 2,
तो इस log 2 को हम एज इट इज ऐसा कैसा छोड़ देंगे, क्योंकि उसके साथ डिवाइड में है। अगर बिल्कुल अलग से होता, अलग थलग पड़ा रहता है, x के साथ नहीं होता, तो हम log 2 का कितना कर देते हैं, 0। लेकिन ये किसके साथ है, log x के साथ है। तो एक काम करते हैं, log 2 को निकाल देते हैं बाहर। तो इसको मैंने कहा निकाल दिया बाहर, और log x बचेगा अंदर। और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x। ये आपका आंसर। क्लियर। एक और थोड़ा सा एक और ले लेता हूं मैं। जैसा मान लीजिए इस बार ऐसा आ गया, अगर d/dx ऑफ log, और बेस इस बार मान लीजिए कितने हैं, बेस 3 है, और ऊपर मान लीजिए आप, चलो x ही ले लो आप, सेम सेम ले लेता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो log बेस कितना है, 3। तो सबसे पहले तो आप कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे आप d/dx ऑफ, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, लेकिन log 3 में कोई भी x नहीं है, तो ये कहाँ आ जाएगा, बाहर। और log x का कितना हो जाएगा, 1/x। और ये log 3 आप बाहर अलग से लिख सकते हो। ये आपका आंसर, या तो 1/log 3 ऐसा अलग लिख लो, और इंटू में 1/x अलग लिख लो। तो समझ में आया। अगर बेस, अगर आपका चेंज आ रहा है, आपको शो किया गया कि बेस ये है, तो आप कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनेंगे, तो ध्यान से देखो, बना देते हैं इसके एक दो क्वेश्चन और। देखो, तो लॉग से थोड़ा सा और इधर उधर के क्वेश्चन लेके आ जाते हैं हम। जैसे देखो, मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो, d/dx ऑफ, मान लीजिए लॉग और ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए 3x+2 है। ये है क्वेश्चन। इस बार लॉग का जो एंगल है थोड़ा सा बड़ा लिया, नॉर्मल लॉग एक्स नहीं है, नॉर्मल लॉग एक्स से थोड़ा सा ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, एज्यूम करके चलना है कि जो 3x+2 है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करके चल लो कि ये x है, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। देखो, अगर मैं डिटेलिंग करना चाहूं तो बहुत बड़ी डिटेलिंग हो जाती है, उसमें क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार कभी ऐसा बता रहे, कभी ऐसा बता रहे। कहीं ना कहीं आप अभी इस लेवल पे हो जहां पर आपको चीजें फास्ट करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि लॉजिक नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, बट फास्ट भी करना है। तो आपको मैं बता रहा हूं, आप इसको एज्यूम करके चल सकते हो थोड़ी देर के लिए x। तो log x का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/x, और x की जगह पर जो आपने एज्यूम करता वो लिख दो। आपने इसको x एज्यूम करा था, खाली एज्यूम करना है, रखना नहीं है। तो log x को मैं क्या पढ़ूंगा, 1/x। देखा जाए तो मेरा डिफरेंशिएशन यहीं पर खत्म। लेकिन यार ये नॉर्मल x नहीं है। अगर खाली नॉर्मल x होता तो मैं दोबारा नहीं करता, कोई भी स्टेप करता नहीं। क्यों, क्योंकि x का अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं भी तो कितना आ जाता है, 1। तो क्या कोई फायदा था दोबारा करके। जैसे मान लीजिए मेरा log x है, log x का 1/x, तो log का तो 1/x हो गया, लेकिन क्या मैंने x का करा, नहीं। चलो फिर कर देते हैं, कितना आएगा, 1। तो यहां पर कोई फायदा नहीं होता जब नॉर्मल क्या होता है, वो x होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर नॉर्मल x तो नहीं है, यहां पर थोड़ा सा बड़ा है, तो इस अंदर वाले का हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा इससे। तो देखो, 1/3x+2। अब 3x का आपको करना है, तो 3x, x का कितना हो जाएगा, 1। तो खाली क्या बचेगा, 3। 2 के साथ कोई x मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। 2 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है x, तो 0 हो जाएगा उसका। तो ये आ गया आपका 3/3x+2। ये आपका फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, d/dx ऑफ, मान लीजिए इस बार क्वेश्चन है आपका log x² + 2x। मान लीजिए ये रहा क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब इसको कैसे करेंगे, सेम वही, log इस x² + 2x को आप
थोड़ी देर के लिए क्या एज्यूम कर लो, पूरे को x एज्यूम कर लो, खाली मानना है। लेकिन जब मैं बात बोलूंगा भी x, लेकिन लिखूंगा x नहीं, क्योंकि मैं खाली एज्यूम कर रहा हूं। तो पढ़ते समय मैं खाली पढ़ूंगा भाई log x है, लेकिन जब log x का 1/x लिखूंगा तो बोलते समय तो x बोलूंगा, लेकिन लिखते समय x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिखनी पड़ेगी। तो log इस पूरे को अगर मैं x पढ़ लूं थोड़ी देर के लिए, तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x, यानी कि x की जो रियल वैल्यू है वो आप लिख देंगे। लेकिन भाई क्या तुमने एक्स स्क्वायर और 2x का कहीं डिफरेंशिएशन होता हुआ नजर आ रहा है? केवल और केवल log x का 1/x हो गया, सिंपल। लेकिन यार एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है, 2x का तो 2 होता है, लेकिन इसका तो हुआ ही नहीं है। तो इसका जब हुआ ही नहीं है तो इसका हम डिफरेंशिएट फिर से कर देंगे, केवल और केवल अब अंदर वाले का एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का x गैप हो जाएगा 1 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर हो गया? इसको एक तरीके से चेन रूल भी कहते हैं, श्रृंखला नियम भी कहते हैं कोई कोई। तो आप रूल रेगुलेशन उसको थोड़ी देर साइड रख के नॉर्मल तरीके से सीखो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको समझने में जो डाउट्स होते हैं वो उसी की वजह से हो रहे हैं। आप नॉर्मल देखो, लॉग इसको मैंने x एग्ज्यूम करा, तो log x का 1/x, फिर हमने देखा यार अंदर वाले को तो हुआ ही नहीं है कहीं भी, तो फिर उसका डिफरेंशिएट कर दिया। ऐसे ही जब मैंने भी बताया था कि अगर नॉर्मली log x होता तो log x का 1/x, x का क्यों नहीं करा हमने, क्योंकि x का 1 हो जाता तो दिखा के भी कोई फायदा नहीं कि हाँ भाई d/dx ऑफ x, तो बात वही आनी है 1/x। तो ये इसका आंसर। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा के ले लेता हूं मैं, हटा देता हूं उसको मैं। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो d/dx ऑफ लॉग, और इसके अंदर आ गया मान लीजिए साइन एक्स, मान लो क्या आ गया, साइन एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया इस बार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉग और इस पूरे को क्या एज्यूम कर लो आप, x एज्यूम कर लो। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो x की जगह पर साइन x। लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, cos x होता है। तो क्या साइन का हुआ अभी तक, नहीं, क्योंकि वो log का हुआ है, log का फॉर्मूला 1/x। तो log x का फॉर्मूला है 1/x, तो x नॉर्मल आया है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो d/dx ऑफ किसका करोगे आप, साइन x का। या मैं ऐसा कहना चाहूं आपको कि आप पहले बाहर वाले का करोगे अंदर से, फिर अंदर चलोगे, फिर अंदर 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 ऐसे बढ़ते रहोगे। तो 1/sin x, और sin x का क्या होता है, चलो इसको ऐसे रहने देता हूं, sin x का क्या होता है cos x, और ऊपर cos x है, नीचे sin x है, और cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है। आंसर। आप इनको बहुत फास्ट कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करोगे तो। चलो एक और बड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूं इसका, काफी हो गया लॉग के भी एग्जांपल। मान लीजिए अगर मैं ऐसा ले लूं और ब्रैकेट के अंदर ले लूं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा ले लूं अगर मैं, ठीक ठाक। अगर अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूं, देखो आपको डायरेक्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देता हूं। लॉग इस पूरे को क्या मान के चलना आप, x, तो log x का 1/x। चलो भाई log का हो गया, फिर अंदर चलेंगे, किसका होगा, साइन का। तो जब साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन का क्या होगा, cos x, क्योंकि साइन और जो इसका एंगल है इसको भी आप थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लोगे, एज्यूम कर लोगे x, तो साइन x का क्या होगा, cos x। फिर साइन के भी और आगे चलेंगे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 का हुआ, नहीं, तो इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0, ये आपका फाइनल आंसर। डायरेक्ट आप आंसर लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो। अभी धीरे धीरे सारी वैरायटी ले रहा हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। फिलहाल लॉग का तो मेरी तरफ से खत्म, ठीक, नोट कर लीजिए।
तो अब मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने रूट वाला टॉपिक। कौन सा वाला? रूट वाला। मान लो क्या, हमें पता है थोड़ी देर पहले लिखाया था कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो इसका क्वेश्चन उठा लेता, अब थोड़े बड़े बड़े। मान लो पहला क्वेश्चन, d/dx ऑफ रूट, मान लीजिए अंदर है 5x³ प्लस 2x, मान लीजिए ये रहा। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो भाई हो सकता है बच्चे एक बार को देख के डर जाए, यार कितना बड़ा कैसे करेंगे। तो रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो आप अंदर वाले को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि वो क्या है? एक्स है। तो रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे जो रियल वैल्यू है वो लिख दो। तो 5x³ प्लस का 2x। ठीक, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हम केवल और केवल रूट के अकॉर्डिंग लेके चले हैं, और जो अंदर इतना बड़ा फंक्शन है इसका तो हमने टच भी नहीं करा अभी तक, इसका तो हमने डिफरेंशिएशन करा ही नहीं। तो आप ऐसा लिख सकते हो d/dx ऑफ 5x³ प्लस का 2x। तो नीचे तो ऐसे ही तोड़ दो, 5x³ प्लस का 2x। ऊपर वाले का जब आप करोगे तो नॉर्मल वही तरीके हैं जो आपने सीखा है अभी। 5×3 = 15, x² और 2x का कितना हो जाएगा? 2। आपका आंसर आ चुका है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं रूट पे, इस बार ट्रिग्नोमेट्री वाला ले लेते हैं। तो मान लीजिए d/dx ऑफ अंडर रूट, मान लीजिए 10 और इसके अंदर क्या ले लूं मैं? अगर मान लो साइन रूट एक्स, मान लो ये ले लेता हूं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा क्या ठीक ठाक ही बड़ा है, डरना मत भाई। देखो कोई भी, ठीक है, कहीं बोल दो कि इजी इजी स्टार्ट में बता रहे फिर धीरे धीरे टफ लेके चल रहे हैं, अब ऐसे तो कैसे चलेगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई देखो, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, उसके दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं सदा। आप कमेंट दो, आपको कोई भी डाउट है आप वहां पे लिख के रख सकते हो। जैसे ही मैं देखूंगा उस कमेंट को, हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम पे आपके लिए वो और इजी और बेहतर बना के लेके आऊं। जब तक आप लोगों का फीडबैक नहीं मिलेगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। तो आप लोग जरूर फीडबैक दो इस चीज का, तो ठीक है। चलो यहां देखो, और जब आप लोग थोड़ा सा हेल्प करोगे या सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं हम भी आगे बढ़ेंगे, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी लाइव क्लासेस लेंगे, लाइव क्लास लेंगे तो कहीं ना कहीं डाउट आमने सामने हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहे भाई। देखो मेन तो सपोर्ट है। तो 10 साइन रूट एक्स है। सबसे पहले आप अंदर वाले को क्या मान लो, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो इस बार ये d/dx वगैरह वगैरह इतना नहीं लगा रहा हूं, सीधा एक लाइन में आंसर लिख रहा हूं, सिंपल। तो रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ये हो गया भैया। ठीक है, लेकिन क्या अंदर 10 वाले का हुआ? नहीं, क्योंकि जिसको मैंने x मान के चला था उसका तो हुआ ही नहीं है। तो d/dx ऑफ पूरा उतार दोगे। तो अब मुझे रूट का तो कर लिया मैंने, अब रूट के अंदर घुसेंगे और 10 का करेंगे। सबसे पहले मुझे 10 दिख रहा है, और इसको थोड़ी देर के लिए 10 के लिए क्या मान लो? x। इस साइन रूट एक्स को 10 के लिए आप क्या मान के चलो? x मान के चलो। तो 10 और इस पूरे को अगर x मानो तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं इसी के ऊपर लिख देता हूं। तो ये 1 हटा देता हूं। तो 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। 10x का भी खत्म। अब 10 के अंदर चलेंगे तो क्या बचा? साइन रूट एक्स। तो 10 का तो हो गया, अब साइन का नहीं हुआ। तो साइन रूट एक्स का क्या होगा भैया? कॉस रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स को हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान के चलेंगे साइन के लिए। तो साइन रूट एक्स का क्या होगा? कॉस रूट एक्स। अब लास्ट में क्या बचा? रूट एक्स। अब रूट एक्स का करेंगे तो रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। ये इसका फाइनल आंसर। और यहां पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2×2 = 4, और इस x को भी आप अंदर भेज सकते हो, लेकिन मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। तो देखो इतने बड़े बड़े आंसर को हम एक लाइन में कैसे लिख पा रहे हैं? मेथड, लॉजिक, फॉर्मूलाज।
सबका कॉम्बिनेशन है। तो देखो फिर से एक बार और देख लो इसको, रूट और अंदर वाले को पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो रूट x का 1/2 रूट x, x की जगह पर जो था वो रख दिया। उसके बाद अंदर चलेंगे तो 10, और 10 के साथ जो भी है उसको आप क्या मान लो x, क्योंकि वो एंगल है 10 का। तो 10 x का क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x, और ध्यान से देखो जो x माना था वो x की जगह पर है, sec स्क्वायर x। फिर अंदर चलेंगे तो साइन का होगा, और साइन का एंगल कितना है, साइन का एंगल कितना है, रूट एक्स, तो साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। फिर अंदर चलेंगे, कौन बचेगा, रूट एक्स, और रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। लास्ट में क्या बचा अंदर x। अब x का क्यों नहीं करते हम लास्ट में, क्योंकि उसका कितना होता है 1। तो जब भी आपको क्वेश्चन कोई बड़ा सा दिखे, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, और एंड कहां पर करना है, जहां पर आपका लास्ट x बच जाएगा, खत्म। तो ये था आपका रूट वाला पोर्शन। अब मैं एक ट्रिग्नोमेट्री वाला ले लेता हूं। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे हैं, फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पर एक आधा ले लेता हूं। d/dx ऑफ, मान लो साइन स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर मान लो 5x+3 है, मान लो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, साइन स्क्वायर 5x+3। तो भाई डिफरेंशिएशन में आप लोग एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको पावर दिखाई दे, जब भी आपको क्या दिखाई दे, पावर, आपका सिंपल एक ही लॉजिक समझ में आना चाहिए कि पावर को पहले हम आगे लेके आएंगे और पावर में एक माइनस कर देंगे, बाकी बात की बात है। तो यहां पर मुझे पावर दिख रहा है कितना, 2। तो हमने क्या सीखा है कि पहले पावर आगे, ठीक है भाई, फिर पावर में एक माइनस, तो 2 - 1 खत्म, बचा क्या, 5x+3। क्या बचा, 5x+3। लेकिन यार हमने तो केवल और केवल पावर को ही छेड़ रखा अभी तक। देखो केवल पावर को आगे लेके आए, पावर में से एक माइनस करा। क्या मैंने साइन का डिफरेंशिएशन करा है अभी तक, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने तो केवल पावर पावर को करा आगे पीछे, जबकि साइन का क्या होता है, cos x। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि यार साइन का तो हुआ ही नहीं अभी तक, केवल किसका करा हमने, पावर का। तो पावर कहां लेके आगे, आगे, पावर में से एक क्या हो गया, माइनस, तो भाई पावर के अलावा हमने कुछ और छेड़ा ही नहीं अभी तक। तो अब किसका होगा, साइन एक्स का। इसको आप x मान के चलो थोड़ी देर के लिए, तो किसका होगा, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, cos x, x की जगह पे। अब मैं कह सकता हूं भाई साइन का भी हो चुका है। बच्चे क्या करते हैं कभी कभार गलती, पावर के साथ आगे लाते लाते, पावर आगे लाते लाते साइन का कॉस लिख देते सीधा सीधा ऐसा, 2 cos 5x+3। ऐसा क्यों भाई, पहले आप एक चीज सॉल्व करोगे ना, एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हम लोग। पहले पावर आगे लाएंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे। अब मेरा जो साइन है उसका होगा कॉस, लेकिन जैसे मैं साइन के भी अंदर जाऊं तो 5x+3, यहां से भी मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो 5x का कितना होगा डिफरेंशिएशन, 5, 3 का कितना हो जाएगा 0। तो आंसर मेरा आ चुका है। क्लियर हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे करना है हमने। अगर मैं बड़ी सी पावर ले लूं, चलो इस बार ले लेते हैं 10 वाला ले लेते हैं, 10 की पावर 4 और अंदर है मान लो x² + 5, मान लो ये रहा, मुझे इसका आंसर लिखना है। तो तरीका सेम वही, पहले आपको देखो पावर दिख रही है, 10 की पावर है 4, 10 की पावर कितनी है 4, तो पहले पावर कहां आएगा, आगे, फिर पावर में से क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बचा 10 की पावर 3 और x² + 5। लेकिन यार पावर का करते करते क्या हमने 10 का करा अभी तक, नहीं, केवल पावर को सॉल्व करा है। तो 10 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान के चल लेंगे, x, क्या मान के चल लेंगे, x, तो 10x का क्या हो जाएगा आपका sec² x। ठीक है भैया, 10 का भी हो गया। जैसे हम 10 से आगे जाएंगे तो क्या मिल रहा है मुझे, x² + 5, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो x² का कितना होगा 2x और 5 का 0, ये आपका फाइनल आंसर। x² का कितना हो जाएगा 2x और 5 का कितना हो जाएगा 0,
ये आपका आंसर। तो देखो हम कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम एक झटके में कर सकते हैं। अगर टिक मार्क में हमारे आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट करना आ रहा है और प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ठीक, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर प्रैक्टिस करें डायरेक्ट करने की, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट करें आप लोग। ठीक, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देते रहें, आप डायरेक्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसी बेस पर, e की पावर x से रिलेटेड, आपका फिर टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। देखो, सबको पता है d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का e की पावर x होगा, लेकिन x की जगह पे अगर आपको कभी कोई बड़ा सा क्वेश्चन दिखे तो आप उसका करोगे डिफरेंशिएशन। यहां पर क्यों नहीं करके दिखाया, क्योंकि d अपॉन डी एक्स ऑफ x लिख के कोई फायदा नहीं है। कितना आएगा इसका, 1। तो ध्यान से देखो, अगर मैं क्वेश्चन लो एक, d अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लीजिए एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। बड़ा सा क्या, एक काम करते हैं, e की पावर रूट x ले लेते हैं, छोटा सा पहले। तो e की पावर रूट x, अरे e की पावर x है ना, चाहे कुछ भी हो, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। लेकिन x नॉर्मल नहीं है, यहां पर रूट x है। तो क्या मैंने रूट x का डिफरेंशिएशन कहीं दिखा रखा करते हुए, नहीं। तो d अपॉन, चलो लिख देता हूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ, तो e की पावर रूट x अपनी जगह, और रूट x का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट x। खत्म। एक और अगर क्वेश्चन लूं मैं इसके ऊपर, e की पावर 10x, e की पावर अगर क्या लूं मैं, 10x, तो e की पावर 10x का क्या हो जाएगा आपका, भाई x तो है, तो e की आप 10x को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो, 10x को थोड़ी देर के लिए क्या एज्यूम कर लो, x, इसको मैं x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, लेकिन x की जगह पर क्या है, 10x। तो e की पावर x फॉलो करेगा e की पावर x को, लेकिन जो पावर में जो आपको 10x दिख रहा है, उस 10x का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमने करा ही नहीं अभी तक, उसका फंक्शन हो मेरे लिए। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x का मतलब sec स्क्वायर x। लेकिन 10 से अगर मैं और आगे बढ़ूं तो क्या दिख रहा है मुझे, x। x का करना जरूरी नहीं, क्योंकि कितना आएगा इसका, 1। तो ये आपका फाइनल आंसर। एक और ले लेते हैं, चलो आप लोगों के लिए एक और। मान लीजिए e की पावर इस बार है साइन, और ब्रैकेट के अंदर है मान लो रूट x, चलो ये ले लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऊपर वाले को पूरे को क्या मान के चल लो थोड़ी देर के लिए, x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x। खत्म। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होगा आंसर आपका, क्योंकि e की पावर x अज्यूम करा था x, x की जगह पर आपको दिख रहा होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका होगा डिफरेंशिएशन। तो साइन रूट x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, x, तो साइन x का क्या होता है, cos x। फिर साइन से आगे बढ़ूंगा तो क्या था, रूट x, जिसको मैंने एज्यूम करा था। तो रूट x का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट x, आपका फाइनल आंसर। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंशिएशन है आपके बेसिक क्वेश्चन के अंडर आते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन हुए थे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को जरूर आएगा। और अगर इस जो मैंने करा है, जिसको हम चेन रूल कह सकते हैं, चेन रूल, तो अगर आपको किसी को समझ में ना आया हो तो वो भी बताएं, नहीं तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो और बना दूंगा अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो। क्लियर हो गया। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट लेवल का करा देता हूं, आपका डिफरेंशिएशन मेरी तरफ से कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो आपका डिफरेंशिएशन में अब दो चीजें और बचती हैं, देखो मैं बता देता हूं फॉर्मूला पहले। पहला फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट रूल। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लीजिए u और v है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल। तो मेरे पास मान लीजिए दो फंक्शन इनटू में आ गए। अगर दो फंक्शन किस में आ जाते हैं, मान लीजिए इनटू में, जैसा sin x इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स इंटू साइन एक्स, अगर कुछ भी इस टाइप का आता है, तो अगर दो इंटू में, तो आप कैसे करोगे, फॉर्मूला तो मैं लिखा दे रहा हूं लेकिन आपको फॉर्मूला रटना नहीं है। u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx, ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको याद कैसे रहेगा ये,
करना नहीं है लेकिन याद रखना है। अब कैसे, देखो, याद करना नहीं है लेकिन याद रखना है। कैसे, समझ कर देखो। u इंटू वी है, बारी बारी से। पहले आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसको एज इट इज रहने दो। फिर जिसका डिफरेंशिएशन हो गया था उसको अगली बारी में प्लस लगा के एज इट इज रहने दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। कहने का मतलब, दो में से पहले एक को एज इट इज छोड़ दो ऐसी, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, सिंपल। फिर प्लस, अब दूसरे वाले का आपने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन। अब उसको वैसा का वैसे छोड़ दो क्योंकि उसकी बारी आ चुकी है। तो किसका करना है अब आपने डिफरेंशिएशन, पहले वाले का। हिंदी में बोलो तो बहुत आसान तरीके से, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। मतलब देखो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस फिर सेकंड का तो हो गया था तो अब सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बहुत इजी है, ठीक। और एक फॉर्मूला और है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला, u अपॉन मान लीजिए v है, तो इसका भी बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, ध्यान रखना। कुछ नहीं करना, जैसे बोलता जाऊं वैसे घर में प्रैक्टिस करते जाना, अपने आप क्लियर। नीचे क्या है, v डिनोमिनेटर, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर करा ऊपर उसी को लिखो सबसे पहले। ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी पता चलेगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज उतार दिया, तो अगर नीचे वाला एज इट इज उतरा तो डिफरेंशिएशन जाहिर सी बात ऊपर वाले का होगा। बीच में आता है यहां पर माइनस में, किस में आता है, माइनस में। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो चुका तो उसको एज इट इज उतार दो और किसका कर दो, नीचे वाले का। ये इसका फॉर्मूला। अब मैंने ऐसा इसलिए बोला कि नीचे वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाले को ही उतार दो क्योंकि बीच में है माइनस। अगर आपने ऊपर वाले के जैसा किसी को भी पहले लिख दिया तो दिक्कत आ जाएगी। प्लस में तो क्या आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से कैसे ध्यान रखना है, नीचे वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाले को ही उतार दो। अगर नीचे वाले को ऐसा का ऐसे उतार रहे हो तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस। अब इसका उल्टा, ऊपर वाले का हो चुका है तो ऊपर वाले को ऐसा का ऐसा उतार दो, जिसका नहीं हुआ था नीचे वाले का उसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्लियर। तो ये है आपके दो फॉर्मूले। फॉर्मूले तो नहीं बोलूंगा यार, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं और होते भी हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूं मैं, मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लो मेरे पास आ गया x इंटू वाई। चलो y भी ले लेता हूं, y भी एक फंक्शन होता है। तो मैं कैसे करूंगा, देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y, सेकंड फंक्शन तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस फिर सेकंड फंक्शन यानी कि y एज इट इज, और पहले वाले का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर ही आ गया, खत्म। ठीक। जैसे मान लीजिए एक और ले लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री टाइप में, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर मैं ले लूं तो सिंपल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। और ध्यान रखें जब भी माइनस इंटू आए तो ब्रैकेट लगा देना, नहीं तो माइनस प्लस बहुत गड़बड़ कर देगा। प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि कॉस एक्स, बचा क्या, साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का भी क्या होता है, कॉस एक्स। तो माइनस बाहर निकाल दो, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको छोड़ना छोड़ सकता है और सिंप्लीफाई करना है तो ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस 2x का। ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। एक और क्वेश्चन अगर मैं लूं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लो x प्लस 2 और मान लीजिए x प्लस 3। मान लो क्वेश्चन है मेरे पास, आपकी चॉइस है, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में, अगर आपको कभी याद ना रहा, आपकी चॉइस है आपस में इनमें तो चॉइस है भाई, देखो आप मल्टीप्लाई कर लो,
नॉर्मलाइजेशन करना सबको आता होगा, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लाना, x की मल्टीप्लाई फिर 2 की मल्टीप्लाई, एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। और जैसे ही नॉर्मल इक्वेशन बनेगी आप सबका अलग 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 डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और नहीं तो आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, चलो मैं ऐसा लगा के दिखाता हूं, प्लस फिर सेकंड वाला एज इट इज और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, x प्लस 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, 3 का कितना होगा 0, उसके साथ कोई भी x नहीं, छोड़ दो, x प्लस 3 अपनी जगह पर, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, छोड़ दो। तो आप सॉल्व कर सकते हो। और आगे 1 की मल्टीप्लाई करके सेम ही रहेगा, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस x 2x, 3 प्लस 2 5, ये फाइनल आंसर। तो आप फर्स्ट इंटू सेकंड में ऐसे क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसान है। चाहो तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन डिवाइड वाले पे भी करा देता हूं, फिर आपका थोड़ा सा यह रहेगा कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने लायक आपका अच्छा खासा हो जाएगा। अब जैसे डिवाइड वाले के ऊपर अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, बहुत आसान है इसके भी। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लीजिए ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे मान लो, चलो log x ले लेता हूं मैं, नीचे क्या है मान लीजिए log x। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो मैंने क्या बताया था आपको, चलो मैं यहां पे करा देता हूं, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, तो लो भैया हमने तो कर दिया नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना नीचे वाले का, वो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला है, जहां पर होगा वहीं पर करोगे आप लोग। तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया। अब नीचे वाले को एज इट इज उतार दो, नीचे वाले को अगर एज इट इज उतारा है तो बारी किसकी डिफरेंशिएशन की, ऊपर वाले की। लो माइनस, ऊपर वाले का हो चुका है यहां पर, तो अब ऊपर वाले को एज इट इज उतार दो। अब नीचे वाले की बारी। भाई देखो इससे आसान तो कोई बता नहीं पाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए जिसने वीडियो स्किप कर करके देखे, दोबारा से जाके देख लो। एक एक पॉइंट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप लोग मेरे को बोल सकते हो कि सर मेरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, बताना मेरे को तब, लेकिन देखना है पूरा वीडियो। अब देखो ध्यान से, log x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगा, पावर में एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस, इसको अलग लिख देता हूं, कहीं तुम महंगा 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर कर दो। भाई वो log का एंगल है और वो एक्स स्क्वायर अलग है, मल्टीप्लाई मत कर देना, कहीं 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कर दो कि सर हमारा आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। या तो इसको पहले लिख देना, आपके लिए बेटर रहेगा, एक्स स्क्वायर, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और नीचे log x का होल स्क्वायर। तो एक x से एक x कैंसिल, तो इस 2x को पहले लिख देता हूं भाई, कहीं तुम गड़बड़ कर दो। तो 2x log x माइनस x और होल अपॉन में log x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लगभग लगभग मैंने आपके जो डिफरेंशिएशन थे, चाहे आपका वो नॉर्मल इक्वेशंस वाले हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री वाले हो, चाहे फर्स्ट इंटू सेकंड वाले हो, चाहे आपके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो, सारे लगभग लगभग डिफरेंशिएशन मैंने कवर करवा दिए हैं। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जो आपका लॉग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लॉग से रिलेटेड। तो मैं आपको, वो भी लॉग है लेकिन लॉग लेना पड़ता है, ऑलरेडी उसमें लॉग नहीं होता, वो काफी बड़े बड़े क्वेश्चनों के लिए अप्लाई होता है। और मैं बता देता हूँ हल्का सा किस पे हो, ए की पावर एक्स पे डिपेंड है जैसे, तो इसका फॉर्मूला जो होता है मैं बता देता हूँ अभी के अभी। ए देखो, ए जो नीचे है इसका मतलब ए एक कांस्टेंट है, और इस बार फंक्शन का है पावर में। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे, पावर जिसकी भी होगी नंबर्स होंगे या एबीसीडी रही होगी, सबकी पावर नंबर या एबीसीडी होती है, वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन के अंडर में आते हैं। लेकिन अगर कभी आपको पावर ही फंक्शन मिल जाए, अगर आपके पावर में ही क्या मिल जाए, फंक्शन,
तो इसका तरीका थोड़ा अलग होता है। ये तो चलो नीचे कांस्टेंट है तो इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट है a की पावर x log a। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ हाथों हाथ, बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का इसको फॉलो करेगा तो क्या आएगा, जैसे a की जगह पर कितना है 2 है बस, तो 2 की पावर x log 2 इसका आंसर। मान लीजिए अगर ऐसा आ गया 3 की पावर साइन x, तब आप क्या करोगे, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई, देखो a की पावर x को फॉलो कर रहा है, तो a की जगह पर कितना है इस बार मेरा 3 है, तो 3 की पावर साइन x का मतलब 3 की पावर साइन x log 3। लेकिन इस बार साइन x अपने पास, क्या साइन x का कहीं दूर दूर तक आपने डिफरेंशिएशन होता हुआ नजर आया, नहीं। तो आप चेन रूल को अप्लाई यहां पे कर सकते हो, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x। तो अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर साइन x log 3, और साइन x का क्या हो जाएगा cos इंटू एक्स, cos x। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। तो ये आपका a की पावर x से रिलेटेड है। लेकिन आपका जो प्रॉपर इस टाइप के जो टाइप में क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं। लेकिन जो आपका बेसिक डिफरेंशिएशन बोलो या थोड़ा सा ठीक ठाक डिफरेंशिएशन बोलो, लगभग लगभग मैंने सभी प्रकार के डिफरेंशिएशन आपको करा दिए हैं, सिखा दिया है। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इसको फैलाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।